कौन बनाएगा हुकूमत, कौन बैठेगा अपोजिशन में, तमाम नजरें इंतखाबी नताइज पर। 49 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून 39 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी का 30 सीटों के साथ दूसरा नंबर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, BNP, काफ लीग और JUIF एक एक नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुल्क भर से नताइज आने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर फातेह। बैरिस्टर गौहर अली ने भी बड़े मार्जिन से मैदान मार लिया। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत मिल गई। इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक 74 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फातेह। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और आजाद 7-7 हलकों में कामयाब। GDA ने 2 नशिस्तों पर मैदान मारा। जमात इस्लामी 1 नशिस्त लेने में कामयाब। पंजाब असेंबली के हलकों में आजाद उम्मीदवार आगे 74 नशिस्तों पर कामयाब। सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 69 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून की 2 नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवारों ने फतह के झंडे जाड़ दिए। सियासी जमातें पीछे। सरकारी नताइज के मुताबिक 62 सूबाई नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून 4, JUI 2 सीटों पर सुरखरू हुई। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान की भी सूबाई असेंबली की 6 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। 3 हलकों पर JUIF कामयाब। पीपल्स पार्टी भी 3 नशिस्तें जीतने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून 2 सीटें जीत गई। BNP 1 नशिस्त लेने में कामयाब। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन में अवाम ने वोट की ताकत से बड़े बड़े सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को डेरा इस्माइल खान से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक, शेख रुहेल असगर, आबिद शेर अली, जावेद लतीफ, अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी को भी वोटर्स ने मुस्तरद कर दिया। सवात से नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर अमीर मकाम भी हार गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन भी कौमी असम्बली के दोनों सीटें हार गए। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक भी नाकाम रहे। साबिक वजीर आला महमूद खान, कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली खान भी जीत का मजा न चख सके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को NH और दीर से शिकस्त का सामना। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद भी हार गए। जंग से शेख याकूब भी जीत ना सके। गुजरात से साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही भी सीट निकालने में नाकाम रही। आला इखलाकी इक़दार का मुजाहरा, अवामी फैसले पर सर तस्लीम खम। सरकारी नताइज आने से पहले ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नदीम अफजल चंद, आजाद उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोखर और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद ने हार तस्लीम कर ली। मुखालिफ उम्मीदवारों को मुबारकबाद। आजाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने NA 128 के नताइज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारी अक्सरियत से कामयाबी के बावजूद नताइज रोक दिए गए। इस्तदा की है कि अदालत रिटर्निंग ऑफिसर को नताइज फौरी जारी करने का हुक्म दे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी कुछ देर बाद दरख्वास्त पर समाअत करेंगे।
हतमी नताज मौसूल होते ही नवाज शरीफ जीत की तकरीर करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मरकज और पंजाब में वाहिद सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। कल रात मीडिया के एक हिस्से की जानिब से जानबूझकर गलत तासुर दिया गया था। आजाद उम्मीदवार 72 घंटे में किसी जमात को ज्वाइन करेंगे, उन्होंने हमसे राब्ता किया है। रहनुमा नून लीग इसहाक डार का दावा, ट्विटर पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असेंबली में वाहिद सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी है। इंतखाबात का नतीजा पहले ही अवाम को मालूम है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने पर हैरत नहीं, आगे आगे देखें क्या होता है। आज़ाद उम्मीदवारों से कहता हूं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम का सोचें। शेरों के सरबराह ने मुझे वोट डाला, हमारी मुस्लिम लीग नून से अंडरस्टैंडिंग है। हमारा मकसद है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। वजारत दाखिला का कहना है कि जनरल इलेक्शन 2024 का मुश्किल तरीन सिक्योरिटी हालात में इनेकाद मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिस पर पूरी कौम को फख्र होना चाहिए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जामिया सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कौम के लिए खुश आइंद होगा और पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशहाली का मरकज बनेगा। We condemn all instances of election-related violence, even some of the kinds that you are describing that took place in the weeks preceding the election as well as on election day. We also believe that these kinds of actions have affected a number of political parties across Pakistan. पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से अमरीका का रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में इंतखाबी नताइज इब्तदाई और गैर हतमी है। जब तक हतमी और सरकारी नताइज नहीं आते हम कोई तबसरा नहीं करेंगे। अमरीका का पाकिस्तान में इलेक्शन पर आज़ादी इजहार राय रोकने के इकदाम पर तशवीश का इजहार। दोस्त थे और दोस्त रहेंगे, इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। चीन का रद्द-ए-अमल, तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ हमेशा से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम थे और आइंदा भी रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज में सुस्त रवि को बाइस से तशवीश करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पैगाम में लिखा, इब्तदाई नताइज हौसला अफजा हैं। पीपी और हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बेहतर कारकर्दगी पेश कर रहे हैं, जीत कर कौम की खिदमत करेंगे। कराची एक बार फिर MQM का होने जा रहा है। जुल्म और जबर के बावजूद अवाम ने हिमायत में वोट दिया, मशकूर हैं। मुस्तफा कमाल की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जो नताइज मौसूल हुए उनमें 18 कौमी असेंबली नशिस्तों पर हमारे उम्मीदवार आगे हैं। कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाएंगे। तबाहाल शहर की तामीर नो भारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 63,291 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 1.56% की गिरावट रिकॉर्ड। मुल्क भर में इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर निगरान हुकूमत और पाक फौज की पूरी कौम को मुबारकबाद। पैगामात में कहा, जिम्मेदारियां मुअस्सर अंदाज में निभाने पर मुतलका हुकाम की काविशें लायक तहसीन हैं। ये अहम मौका पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिले तस्खीर जज्बे का सबूत है।